प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विरोधी भले ही कितना कुछ कहते रहे, लेकिन उनकी राजनीति में और उनके विरोधियों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। और यह अंतर आज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो खुद की इमेज फिर से चमकाने और खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए क्या क्या सियासी स्टंट नहीं कर रहे हैं। भाई, जो केजरीवाल जेल तक चले गए फिर भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, वो केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कह दी कि कुर्सी छोड़ दूंगा, तभी सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा जब दिल्ली वाले उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। ये जितने लोगों को बेईमान बताते थे, क्या वो लोग चुनाव नहीं जीतते थे क्या? तो वो ईमानदार हो जाते थे। केजरीवाल के इस ड्रामा पॉलिटिक्स को आज हम पाठशाला में डिकोड करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों सीएम की कुर्सी छोड़ना केजरीवाल का सियासी स्टंट है और वो किस मजबूरी में ये सब कर रहा है, अपनी जगह किसको बैठाने वाले हैं कुर्सी पर। लेकिन पहले आप ये देखिए कि एक तरफ खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल की ये राजनीति है जिसमें दिल्ली ऐसा फंसी कि महीनों से कोई काम ही नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में विरोधियों से क्या क्या नहीं सुना। कितना मजाक उड़ाया गया इनका, क्या नरेंद्र मोदी की तो हवा निकाल दिए, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं रह गया, कभी यू टर्न सरकार कहा गया, कभी नीतीश नायडू की बैसाखी पर चल रही सरकार कहा गया, कभी कहा गया कि मोदी सरकार में पहली वाली बात ही नहीं है। इस मजाक और माखौल उड़ाने के बीच भी नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उनका पूरा फोकस था 100 दिन में देश के लिए जो टारगेट रखा है उसे पूरा करना है। 100 दिन तक नरेंद्र मोदी सब कुछ सहते रहे, कुछ नहीं बोले, सब कुछ देखते रहे, उनका मजाक उड़ाया, अपमानित किया गया, ताने मारे गए, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन वो खामोशी से काम करते रहे। 100 दिनों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने ये चुप्पी तोड़ी है गुजरात जाकर, यानी अपने घर जाकर। गुजरात के बेटे के तौर पर पीएम मोदी ने जो आज सबसे इमोशनल बात कही, पहले वो सुनिए, फिर आपको एक एक बात बताओ। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे, और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लोग ये बातें तो कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आज नरेंद्र मोदी ने इसकी वजह भी बताई। सरकार बनने के बाद 100 दिनों में पीएम मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन उसका जवाब बिना वर्बली दिए हुए पीएम मोदी अपने काम से देते रहे। आप देखिए अपमान वर्सेस काम का अंतर। कहा गया कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, लेकिन मोदी ये सब सुनते रहे, और 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। कहा गया कि चुनाव के बाद मोदी कंधे झुकाकर चलते हैं, लेकिन मोदी चुपचाप अपना काम करते रहे, और 100 दिन में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। 100 दिन में विपक्ष ने बार बार कहा कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, लेकिन ये सब कहने वाले कहते रह गए। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली लखपति दीदी की संख्या 11 लाख बढ़ गई। इंडी गठबंधन आरोप लगाता रहा कि यह कमजोर है और बैसाखी सरकार है, उधर मोदी सरकार बिना कुछ कहे अपना काम करती रही, और 100 दिनों में किसानों के सम्मान निधि और फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई। आरोप लगाया गया कि यूटर्न वाली सरकार है। यह सब भी पीएम मोदी देखते सुनते रहे और गरीबों के लिए काम करते रहे। 100 दिनों में 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, यानी प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जाता रहा, उन्हें अपमानित किया जाता रहा, और वो चुपचाप काम करते रहे। आज गुजरात में पीएम मोदी ने खुद बताया इस चुप्पी की वजह को। सुनिए एक बार।
इन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था, जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। आप यह भी देखिए कि आज भी पीएम मोदी रुके नहीं। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। पीएम ने वहां देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। यह नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी और करीब 360 किलोमीटर की दूरी 5.25 घंटे में पूरा कर लेगी। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 का भी उद्घाटन किया, जो गांधीनगर और मोटेरा के मेट्रो के जरिए कनेक्ट करेगी। पीएम ने मेट्रो ट्रेन में छात्रों के साथ सफर किया और छात्रों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी मेट्रो ट्रेन में सफर किया। इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर की एक सोसाइटी में पहुंचे, जहां छत पर पीएम मोदी को देखने के लिए भीड़ लग गई। लोगों ने पीएम मोदी को बर्थडे विश भी कर दिया, जबकि बर्थडे कल है, लेकिन आज ही लोगों ने विश कर दिया। देखिए वहां क्या माहौल था। हैप्पी बर्थडे। यानी इधर मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रह गए, उधर नरेंद्र मोदी चुपचाप अपने काम में लगे रहे। ये होती है राजनीति, ये होता है राजनीति करने का अंतर। ये वो राजनीति नहीं है जिसमें जनता के काम हो ना हो केजरीवाल की तरह कुर्सी नहीं छोड़नी है। ये वो राजनीति नहीं है जिसमें सीएम के पास फाइल साइन करने की पावर होना हो, लेकिन जेल जाने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होना है। फिर जब लगा कि चुनाव करीब आ गए, जनता हिसाब मांगेगी, तो अचानक एक दिन स्टंटबाजी होने लगती है कि अरे इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए केजरीवाल ने इस बार जेल से बाहर आने पर कैसे सीएम की कुर्सी छोड़ने का नया सियासी स्टंट किया। वो बयान एक बार सुन लीजिए, याद दिलाता हूं। उसके बाद इसके पीछे की एक एक खबर और वजह बताता हूं आपको कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। यह उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था। जेल से बाहर आने के बाद इस बार उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जनमत संग्रह करा रहे हैं कि भाई उनको रहना चाहिए कि नहीं सीएम की कुर्सी पर, वही लोग वो बयान जो अभी आपको दिखाया वो याद दिला रहे हैं कि आप तो कहे थे कि 5 तारीख को मैं बाहर आ जाऊंगा। 5 जून को अगर इंडिया अलायंस जीत गया, इंडिया अलायंस को 7 सीट पे हरा दिया पब्लिक ने, यानी पब्लिक चाहती है आप जेल में रहिए। लोग पूछ रहे हैं। केजरीवाल के हिसाब से तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन यहां केजरीवाल फंस गए, क्योंकि लोग इस सियासी ड्रामे को समझ रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ईडी ने समन भेजा तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल जाने के बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब 21 दिन की जमानत मिली तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अब जमानत मिलने पर इस्तीफा देने का ड्रामा क्यों? और आपके लोग तो खुद ही माहौल बना रहे हैं कि जमानत ऐसी मिली है, इसका मतलब कि अब केजरीवाल जो है वो पाक साफ है। तो जब पाक साफ ही है, जमानत इक्वल टू निर्दोष हो साबित हो जाना, तो फिर अब इस्तीफा क्यों भाई? केजरीवाल अब कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे और जब तक चुनाव नहीं जीत जाते तो वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आप याद करिए कि कुछ इसी तरह की बात केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कही थी। तब आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया, कहा था कि दिल्ली की जनता जवाब देगी और दिल्ली की 7 सीटें इंडी गठबंधन जीतेगा। खुद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीत गया तो वो चुनाव नतीजों के बाद 5 जून को बाहर आ जाएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सुनाया। बॉस, दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में ही अपना जवाब दे दिया।
लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर इंडी गठबंधन की हार हुई। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। 7 की 7 सीट इंडी गठबंधन हार गया। लोकसभा चुनाव भी जनता की अदालत थी। अपनी सुविधा के हिसाब से गोल पोस्ट बदलना केजरीवाल की पुरानी पॉलिटिक्स है। और यह हाल तब है जब केजरीवाल दावा करते थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी का लालच नहीं। इस्तीफा तो वो अपने जूते की नोक पर लेके चलते हैं। सुनिए नवंबर 2023 में केजरीवाल ने क्या कहा था, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल से ज्यादा नैतिकता तो लालू यादव में थी। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। जो केजरीवाल अपने जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलते थे, वो करीब 6 महीने तक जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे पाए। शायद जूते की नोक पे लेकर चलते होंगे, जेल में चप्पल पहन रहे होंगे, तो जूते की नोक पे बाहर ही रह गया होगा इस्तीफा। जेल में वो वाले जूते नहीं होंगे। केजरीवाल से पहले भी कई नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री रहते जेल गए। कुछ नेताओं के बारे में आपको बताता हूं कि जेल जाने के बाद उन्होंने कब इस्तीफा दिया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया तब आबकारी मंत्री थे। इसी तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 2022 में गिरफ्तार हुए। सत्येंद्र जैन ने फरवरी 2023 में 9 महीने बाद इस्तीफा दिया। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने से पहले ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब जेल गए। लालू यादव ने चारा घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया, फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी लालू यादव तक ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इतना लगाव था कि जेल में रहते हुए भी सरकार चलाने का दम भरते रहे और इस्तीफा नहीं दिया। अब जब जेल से बाहर आ गए तो इस्तीफा देकर खुद को शहीद दिखाना चाह रहे। केजरीवाल ने फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने का प्लान भी बताया। सुनिए एक बार। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। केजरीवाल का एक और लॉजिक है। केजरीवाल कह रहे कि केस तो 15 साल 20 साल तक चलते रहते, इसलिए वो जनता की अदालत में जाकर जनता के फैसले का सामना करें। तो ये बात बॉस आपको पहले नहीं पता थी कि केस 15 साल चल जाता है। इस देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पेंडिंग है। जिस दिन केस रजिस्टर हुआ और केजरीवाल का नाम आया, उसी दिन केजरीवाल को पता चल गया होगा कि इस तरह के केस में ट्रायल सालों चलता है। तब इस्तीफा क्यों नहीं दिए भाई? सुनिए केजरीवाल जी का लॉजिक, माथा पीट लीजिएगा आप। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। मतलब केस लंबा चलेगा बॉस, तो ये आपको पहले ही समझ में आके और उसके बाद इस्तीफा दे देना था। जमानत मिलने के बाद आपके वकील बता रहे हैं कि केस लंबा चलेगा। वैसे तो केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल यही है, लेकिन इस बार जो सियासी ड्रामा केजरीवाल ने किया है वो नेक्स्ट लेवल का है बॉस। करीब 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने का विचार नहीं आया। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल को नैतिकता का ख्याल आया और इस्तीफा देने का ऐलान करके धमाका कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले चुनाव नवंबर में ही हो जाए। केजरीवाल का सियासी गेम प्लान यह है दरअसल कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे तो केजरीवाल को सिर्फ 2 महीने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नवंबर में अगर चुनाव हुए और केजरीवाल जीत गए तो उन्हें सीएम की कुर्सी जल्दी मिल जाएगी। केजरीवाल को कुर्सी छोड़ने पर फरवरी 2025 यानी 5 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बीच सिर्फ 2 महीने के लिए केजरीवाल को अपनी कुर्सी किसी को देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जो केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि देखो देखो मैंने तो कुर्सी छोड़ दी यार, मेरे को कुर्सी, मैं तो जूते की नोक पे कुर्सी लेके चलता हूं, मैंने साबित कर दिया। इसको लेकर अगर कोई इमोशनल लहर बनेगी तो वो 5 महीने टिकेगी?
इसलिए जल्दी चुनाव कराने पे की बात कर रहे हैं। सुनिए एक बार। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। केजरीवाल को लग रहा है कि ऐसा करके उनके 6 बड़े फायदे हो जाएंगे। पहली बात, उनके सीएम पद पर बने रहने का विवाद ही खत्म हो जाएगा। यह विवाद जितना ज्यादा चलता, केजरीवाल को उतना चुनाव में नुकसान होता। दूसरी बात, केजरीवाल को लग रहा है कि जल्द चुनाव करवा लेंगे तो सिंपैथी वोट ज्यादा से ज्यादा कैश करा पाएंगे। तीसरी बात, केजरीवाल को यह भी लग रहा होगा कि इससे पहले कि कोई नया विवाद आ जाए, उससे पहले चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चौथी बात, केजरीवाल के पास सीएम के तौर पर कोई पावर नहीं थी। क्या नया सीएम आएगा तो दिल्ली के अटके हुए काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पांचवी बात, नए सीएम के आने से काम अगर होंगे तो इस काम को दिखाकर वो चुनाव में वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो किसी मुंह से वोट नहीं मांग पाएंगे। छठी बात, केजरीवाल को लग रहा है कि कुर्सी छोड़ने से उन्हें अपनी इमेज सुधारने का मौका मिलेगा। वो कह सकते हैं कि दिल्ली के कामों के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। केजरीवाल जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं उसमें यह हैरान नहीं करने वाली पॉलिटिक्स है, और हैरान होना भी नहीं चाहिए कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ शीश महल यानी सीएम आवास से निकलने की भी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठ गए। क्योंकि केजरीवाल की इस समय जो पूरा खेल वो खेल रहे हैं, वो पूरा खेल ही इमेज ठीक करने के लिए। वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ अपने शीश महल से निकलकर कह सकते हैं कि देखो जिस शीश महल की इतनी बात हो रही थी उसको तो मैंने ठुकरा दिया, मुझे इसका कोई मोह है। केजरीवाल को यह पता है कि शीश महल से उनकी इमेज को बड़ा डेंट लगा है। अगर वो शीश महल छोड़कर किसी सामान्य से घर में जाएंगे तो फिर से दिखाएंगे कि देखो मैं तो वही हाफ शर्ट पहनता हूं, चप्पल पहन के चलता हूं, और देखो कितना सिंपल घर में रह रहा हूं, मुझे तो कोई मोह नहीं गाड़ी बंगले। जबकि सबको पता है कि केजरीवाल के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कुछ ही दिनों की बात है, चुनाव में अगर वो जीत जाएंगे तो फिर से शीश महल में जाने से कौन रोक लेगा। केजरीवाल की पूरी रणनीति यह है कि इस्तीफा देने का ऐलान करने से दिल्ली में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो जाए, जिसका फायदा वो उठा सके। लेकिन केजरीवाल भूल गए कि लोकसभा चुनाव के समय भी वो कोशिश कर चुके हैं। केजरीवाल को तब भी कामयाबी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती रही कि केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया तो पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी, लेकिन ना तो दिल्ली की जनता सड़कों पर आई और ना ही कोई हल्ला हंगामा हुआ। अब इसी जनता से केजरीवाल खुद के लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, सुनिए एक बार। मेरी राय यह है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जो वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं उनको तुरंत देना चाहिए, वैसे तो पहले ही देना चाहिए था उनको। देखिए, इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर भी दे देना चाहिए था। ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल है, बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। एलजी केजरीवाल, एलजी केजरीवाल, केजरीवाल जब भी कोई बात करता है एलजी पे डाल देता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में भले राष्ट्रपति शासन लग जाए, इनकी पार्टी का कोई भी ना माने, क्योंकि इनके जो भी बनेगा मुख्यमंत्री उनके ऊपर राज तो इन्हीं का चलेगा। वो तो इन्होंने लोकसभा में भी कहा था और लोकसभा में वोट का वो देख लिया इन्होंने कि इनको कितने वोट पड़े, कितनी सीटें इनकी आई। तो फैसला तो वोट से अगर इनको देखना है तो वो लोकसभा चुनाव में ही देख चुके हैं। केजरीवाल साहब जिसको 2 दिन के बाद लाने वाले हैं वो केजरीवाल साहब का कठपुतली है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। एक सवाल यह भी, केजरीवाल ने इस्तीफा देने में 2 दिन का टाइम क्यों लिया? उन्होंने शनिवार को ऐलान किया कि मंगलवार को इस्तीफा दूंगा, लेकिन यह 48 घंटे केजरीवाल ने लिए क्यों? इसमें बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस्तीफा देने के लिए मंगलवार का दिन चुना। मंगलवार हनुमान भगवान का दिन होता है। इस दिन के इस्तीफा देकर केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चलेंगे। पिछले चुनाव में खुद को हनुमान भक्त बताते आए हैं। मंगलवार यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। केजरीवाल चाहेंगे कि मंगलवार को उनकी चर्चा हो और पीएम मोदी मीडिया में न दिखे, यानी हेडलाइन पॉलिटिक्स, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। इन 48 घंटे के दौरान केजरीवाल सभी विधायकों और मंत्रियों की सहमति लेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी में कोई विवाद या मतभेद हो जिसका नेगेटिव असर चुनाव पर हो। इतना ही नहीं, वो ये भी दिखाएंगे कि मोदी जी लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट दिया, आप यही चाहते थे ना कि मैं रिजाइन कर दूं, लीजिए कर दिया। केजरीवाल भले ही कितने गेम प्लान बना लें, लेकिन उनकी बातों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल जल्द चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव हो जाएं। अगर वो वाकई ऐसा चाहते हैं तो वो दिल्ली विधानसभा भंग क्यों नहीं कर दे रहे? इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। केजरीवाल को पता है कि विधानसभा भंग करने पर जरूरी नहीं कि जल्दी चुनाव हो जाए। चुनाव कब होंगे ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो कब चुनाव करवाता है। 2014 में इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पर भगोड़े का टैग लग गया था।
2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को इसका नुकसान भी हुआ था। इसके बाद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो दिल्ली को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इस बार विधानसभा भंग करने पर फिर से भगोड़े का टैग लग सकता है।